हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ नंबर सिस्टम। अब नंबर्स के बारे में मैंने अपनी पिछली ही वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिए एंड उसके बाद आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इज़ 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने पहले भी बताया है अपनी पिछली वीडियो में कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। ओके, देखिए कैसे। यस, 0 is a rational number because we can write it in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल के लिए हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/15 लिख सकते हैं एंड सो ऑन। 0 और 1 ये दोनों ही हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, जहाँ पे हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो कंप्लीट यहाँ से हमने लिखा है, ये पूरा ही हमारा रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर निकालने हमने 3 और 4 के बीच में। तो मैं आपको इसमें 2 मेथड सिखाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट मेथड 1। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने। 3 1 2 3 4 5 6 and 4। okay, so you can suppose 3.1 3.2 3.3। 1 सेकेंड, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 and 4। 3 के बाद 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, फिर 3.3 आएगा एंड 3.4 आएगा, 3.5 आएगा एंड 3.6। ये हो गए हमारे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। ओके, क्या है ये हमारे? ये हैं नंबर्स 6, वो हमारे रेशनल नंबर। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1, वेरी इजी मेथड। 3 के बाद से नंबर लिख दिए, लेकिन आप ये लिखने लगे 4 के बाद के नंबर लिखने लगे 4.1 4.2। नो, वो रेशनल नंबर हैं बट 3 और 4 के बीच नहीं है, क्योंकि हमने 3 एंड 4 के बिटवीन निकालने हैं ना। तो 3 और 4 के बिटवीन तो यही नंबर्स आएंगे। और भी इनफाइनाइट नंबर हैं, जैसे जो आप लेना चाहें। मान लीजिए आप लेना चाहें 3.12 या 3.13, यू कैन टेक, नो इशू। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 2। देखिए, हमने 6 रेशनल नंबर निकालने हैं ना, तो सिंपली आप क्या करिए, 6 + 1 क्या होता है? 7। नाउ यू कैन राइट 3 एज 3 मल्टीप्लाई 7/7, राइट? 7 3s are 21/7। ओके, एंड similarly you can write 4 as 4 multiply 7/7 and 7 4s are 28/7। okay, now देखिए 6 1 second 6 रेशनल
नंबर क्या होंगे इनके बीच में? देखिए 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 एंड 27/7। ओके, सो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 3 and 4। ये भी हमारे रेशनल नंबर है एंड ये भी रेशनल है एंड ये भी रेशनल है। अब कोई सा भी मेथड यूज़ कीजिए, नो इशू। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, अब फ्रैक्शन वाले आ गए। हमें 3/5, 1 2 3 4 5 एंड 4/5 इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। सिंपली सबसे पहले तो आप 3/5 को डिवाइड दीजिए तो आपका आएगा 0.6, राइट। एंड लाइक दिस 4/5 को अगर आप डिवाइड देंगे यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 0.8, राइट। अब 0.6 आया, 0.6 के बाद के नंबर लिख दीजिए यहाँ पे 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड 0.65। ओके, सो ये नंबर हो गए। अगर आप ये वाला डिवाइड भी नहीं देना चाहते हैं 4/5 वाला, नो इशू, मत दीजिए, लेकिन 3/5 का डिवाइड दीजिए एंड उसके बाद ऐसे नंबर लिख दीजिए आप फ्रैक्शन वाले केस में। क्लियर? सो थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, ट्रू और फॉल्स बताना है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, आंसर शीट देखते हैं और बोल देते हैं पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, ऐसे करके बोल देते हैं। बट नो, बोल रहा है गिव रीज़न फॉर योर आंसर। सो आपको रीज़न भी देना है कि क्यों ट्रू है एंड क्यों फॉल्स है। देखिए बच्चों, 4th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए, इसे करने के लिए अगर आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर है ना, जो मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, तो आप इसे यूं ही सॉल्व कर लोगे। ओके, अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, आपको बताना है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो देखिए आपके जो नेचुरल नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या 1 आपका वो होल नंबर नहीं होगा? क्या 2 आपका होल नंबर नहीं होगा? क्या 3 होल नंबर नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। सो ट्रू एज होल नंबर is the collection of natural number and ज़ीरो। अगर ये स्टेटमेंट को उल्टा बोल देता एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर हमारा नेचुरल होता है? तब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती। क्यों? 0 भी होल नंबर में आता है बट 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम इसका। सेकेंड में कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो बच्चों ध्यान से समझो, इंटीजर तुम्हारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं तुम्हारे -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यही होते हैं तुम्हारे इंटीजर। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, पर इंटीजर तो नेगेटिव पार्ट में इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो ये तो तुम्हारे होल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सो फॉल्स। अब रीज़न देंगे फॉल्स।
बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ओके, लास्ट पार्ट करते हैं थर्ड में कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या आपका हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? हम जानते हैं रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर्स लाइक 2/3, 5/2 आर नॉट दी होल नंबर। ओके, सो जो तुम्हारे रेशनल नंबर होते हैं इस टाइप के, ये आपके होल नंबर नहीं होते हैं ना। अगर मैं कहूँ 2 तो ये तो आपका होल नंबर भी हो जाएगा, रेशनल नंबर भी हो जाएगा, बट अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया तो वो होल नंबर नहीं बनेगा ना। होल नंबर में तो कंप्लीट नंबर आते हैं। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सो थैंक यू।